आँख खोली मक्के में मेरे आका ने, विलादत हुई हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत आमिना के नूरे नजर, इमामुल अंबिया तुम्हारे मेरे आका तशरीफ लाए, कायनात जगमगा गई। हजरत हलीमा सादिया ने भी दरवाजा खटखटाया, मुकद्दर में अल्लाह ने हुजूर को रख दिया था। हलीमा सादिया आ गई, आका को लेकर चल पड़ी। हलीमा सादिया बयान फरमाती है, अभी मेरे आका की उम्र 3 महीने की है, मेरे आका ने घुटनों के बल दौड़ना शुरू कर दिया। अभी आका की उम्र 6 महीने की हुई है। हुजूर ने ताजदारे मदीना ने खड़े होकर चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा फरमाती है, हुजूर का हर काम इतनी जल्दी हुआ, अभी 9 महीने की उम्र हुई है, आका तीरंदाजी करने लगे 9 महीने की उम्र में। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आका की शान है, हर काम जल्दी हो रहा है, हर काम जल्दी हो रहा है। आलमे रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल इतनी जल्दी किस लिए, इतनी उजलत किस लिए, गुंबदे खजरा से जवाब आएगा, ऐ मेरे गुलामों, जवाब तो मैंने अम्मी हलीमा को भी दे दिया था। अल्लाह ताला ने मुझे 1000 साल की जिंदगी नहीं दी, जाहिरी उम्र अल्लाह ने मुझे दी, 63 साल उम्र अता की है। उन 63 सालों में मुझे बहुत कुछ करना है। 40 साल तक तो अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं करना है, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान होगा, फिर हिजरत करके मदीना भी जाना है, फिर उसके बाद में तबलीग ऐसी। अल्लाहु अकबर, अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को गनी भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे भी खड़ा करना है। अल्लाहु अकबर, आका गोया जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, 63 साल जिंदगी है, इस साहिरी जिंदगी में काम ज्यादा करना है, दुनिया में इस्लाम भी फैलाना है, लिहाजा हर काम जल्दी होना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ये तेरी वो 63 साल जिंदगी जो बाकी अंबिया की हजारों साल की जिंदगी पे भारी है। इसीलिए परवरदिगार खालिक कायनात इस 63 साल जिंदगी की कसम याद कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। 63 साल जिंदगी है, इसी में बहुत कुछ करना। वो 1000 साल जिंदगी पाने वाले अंबिया, उनकी 1000 साल की जिंदगी पर नबी की 63 साल जिंदगी अहमियत रखती है, अजमत रखती है। इसीलिए अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, फकत मेरे नबी की जिंदगी की कसम याद की है। ये नबी की 63 साल जिंदगी है। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुजूर जाहिरी तौर पर जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा के लिए बड़ा गम था, इतना बड़ा गम था कि सहाबा बेकरार थे। एक सहाबी आका के दीवाने, आका के गुलाम अपने खेत में हैं, काम कर रहे हैं। जवान बेटा पीछे से आया, पीछे से आकर जवान बेटे ने कहा, अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ? पीछे अभी मुड़कर नहीं देखा है, पूछा क्या हुआ? तो बेटे ने पीछे से कहा, अब्बा आज गजब हो गया, जाने कायनात सदरे बज़्म कायनात मुस्तफा जाने रहमत महबूबे खुदा जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए, आका दुनिया से विसाल कर गए। इतना सुना, खुदा की कसम वो सहाबी बर्दाश्त न कर सके, पीछे पलट कर नहीं देखा, बस खड़े हैं, हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और यूं दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने जमाले मुस्तफा
देखा है, इन आंखों ने हुस्ने मुस्तफा देखा है, इन आंखों ने चेहरे बद्दुहा देखा है। ऐ परवरदिगार, अब आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ मौला, अब दुनिया में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब देखने के लिए कुछ दुनिया में नहीं रहा। ऐ मौला, अब जलवे जाना नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा। ऐ मौला, अब हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा। अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, अब आंखों की रोशनी ले ले, अब ये बीनाई ले ले, मुझे हुस्ने मुस्तफा देखने के बाद में अब ये दुनिया देखने की तमन्ना नहीं है, ये दुनिया देखने की ख्वाहिश नहीं है। पीछे जवान बेटा खड़ा था, मुड़कर भी न देखा, बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। अल्लाह से दुआ इस रो रो के इस कदर गिड़गिड़ा के की, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, उसी वक्त आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो था इश्क। या अल्लाह, आंखों का कोई काम ही नहीं। कैसा है हुस्ने मुस्तफा, आओ एक और दीवाना मेरे आका, एक और दीवाना। नबी की एक ज़ौजा, नबी की एक बीवी, तुम्हारी मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। दीवाना रोने लगा, तड़प बड़ी, बेकरारी इतनी ज्यादा, आंखों में आंसू। ऐ दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, माल की मोहब्बत में रोने वालों, आल की मोहब्बत में रोने वालों, फानी हुस्न की मोहब्बत में रोने वालों, उस मोहब्बत को महसूस करो, उस दर्द को महसूस करो। दीवाना रोने लगा, कहने लगा क्या करूं, जब से मेरे मुस्तफा दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, ये आंखें मुंतजिर रहती हैं, ये आंखें बेकरार रहती हैं, हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आता, मुस्तफा का जलवा नजर नहीं आता, वो जमाले मुस्तफा जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और नबी के गुलाम भी जिंदा होते तो जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इसलिए कि किसी ने दीवाने ने बात बड़ी प्यारी कही, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। मेरे इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो हुस्ने मुस्तफा, बात समझ में आ रही है? दीवाना रोने लगा, हुजूर का चेहरा नहीं देखा। मैंने हमारे नफीस भाई तशरीफ फरमा, ये नाज शरीफ पढ़ते थे, मैंने सबसे पहले इन्हीं से सुनी थी। हाँ, कितना सरकार का पसीना। सहाबा तो इतने बेकरार रहते थे, अगर हुजूर एक लम्हा नजर नहीं आते थे ना, तो खुशबू पसीने की महसूस करते हुए मेरे हुजूर के गुलाम उसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां मुस्तफा मौजूद होते थे, हुजूर की ज़ियारत के लिए। मगर मेरे मुस्तफा रोज़े अनवर में आराम फरमा है, गुलाम इधर तड़प रहा है, दीवाना इधर तड़प रहा है। और दीवाना तो दीवाना होता है, दीवानगी अलग चीज होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानगी अलग शे है। आज लोग दीवानों को देखते हैं तो पागल कह दिया करते हैं, नहीं नहीं पागल न कहना, बल्कि
दीवाने तो खुद कहते हैं क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। बात है, वाह, बहुत खूब। वो हुस्ने मुस्तफा जिसका कुरान तज़किरा करे, कुरान कसमें उठाए, वो चेहरे मुस्तफा, वो मुस्तफा का हुस्न, वो जमाले मुस्तफा। दीवाना रोने लगा, तड़पने लगा, मचलने लगा। दीवाने ने कहा क्या करूं, आका का चेहरा नजर नहीं आता, मुस्तफा का दीदार नहीं होता, दिल बेकरार रहता है। अम्मी ने कहा, मेरे आका की ज़ौजा ने कहा, ठहर जाओ, तस्कीन का कुछ न कुछ सामान करूंगी, ठहर जाओ, कोई ना कोई तो इलाज किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदर गई है, अंदर से एक आईना उठा के लाई है, एक शीशा उठा के लाई है। शीशा लाकर सहाबी के सामने रख दिया, शीशा लाकर दीवाने के सामने रख दिया। अब जुमला जाया ना हो जाए, एक एक जुमला तवज्जो से सुन लेना, एक जुमला भी निकल गया बात का पूरा मजा निकल जाएगा। तवज्जो करो मेरे अजीजों। लाकर आईना दे दिया, लाकर शीशा रख दिया। कौन सा आईना? ऐसा वैसा आईना नहीं, वो आईना जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरे अनवर देखा करते थे, वो आईना जिसमें आका अपना रुखे ज़ेबा देखकर अपनी दाढ़ी में कंघी किया करते थे, वो आईना। अल्लाह अकबर। लेकिन आप ये भी जानते हो, आईना तो आईना होता है, जो आईने के सामने खड़ा हो जाए आईना उसी का चेहरा दिखा देता है। जो आईने के सामने आएगा, आईने को इसीलिए बेवफा कहा जाता है, हरजाई कहा जाता है। जो आता है उसी को अपना बना लेता है, जो सामने आता है उसी को अपने अंदर समा लेता है। ये आईने का काम है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना हर खामी भी दिखाता है, हर ऐब भी दिखाता है। आईने के सामने जो आए उसी का चेहरा दिखाता है। इधर आईना लाकर रख दिया। कौन सा आईना है? वो कितने नसीब वाला आईना जिसमें आका अपना रुखे अनवर देखा करे। अल्लाह अकबर। दीवाने ने आईना उठाया और दीवाने को कहा, दीवाने को बताया गया इस आईने में आका अपना चेहरा देखते थे, तुम इस आईने की जियारत कर लो, इस आईने में देख लो। अल्लाह अकबर। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। दीवाने ने, आका के गुलाम ने आईना उठाया, जब अपना चेहरा देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, आईने के अंदर उस गुलाम को, उस दीवाने को अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि आईना में चेहरे मुस्तफा नजर आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। वो जमाले मुस्तफा। हम दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करे बंदा और सुन्नत अदा करने चले हुजूर की, फिर उसमें डीजे भी बजा, फिर उसमें ठुमके भी लगा, ये तो आशिक की शान नहीं होती ना। सहरा के अंदर मजनू टहलता था, भागता फिरता था जंगलों के अंदर। एक रोज मजनू ने एक हिरन को देखा। हजरत मौलाना रूम फरमाते, मजनू ने हिरन को देखा। हिरन को देखा तो देखकर प्यार करने लगा। हिरन को पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगा। किसी ने मालूम किया, मजनू ये क्या हुआ, हिरन की आंखों में क्या देख रहे हो? कहने लगा, ये जो हिरन है इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों से मिलती हैं, इसकी आंखों को देखता हूँ मुझे मेरी लैला याद आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक आशिक की कैफियत यही तो होती है, वो जिधर नजर डालता है उसे अपने यार के जलवे नजर आते हैं, अपने यार का हुस्न नजर आता है। आशिक
अगर हुजूर से सच्चा प्यार कर ले, सच्ची मोहब्बत कर ले, मेरा दावा है जिधर नजर डालेगा कायनात की हर शय में मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सलमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, मौलाना सुलेमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रहा है? खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा साहब क़िबला मंजरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आपको उनका बयान भी सुनना है। अब आप सोच रहे होंगे टाइम ज्यादा हो गया मौलाना, कब तुम छोड़ोगे, कब इनका बयान सुनेंगे? तो आप अच्छे से सुनोगे, मैं बहुत जल्दी आपको छोड़ दूंगा। मेरी बात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होगी। मोहब्बत से प्यार से कहीं सुभान अल्लाह। वो जमाले मुस्तफा है, जिधर भी नजर डालोगे यार के जलवे नजर ना आए तो, मगर इश्क तो करो। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। क्या है इश्क, इन दो चार मिसरों में समझ जाओगे इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क मजाजी की बातें करने वालों, इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कैफियत तो पैदा करे कायनात की हर शय में, अगर हुजूर का जलवा नजर ना आए तो। ये हमारे उलमा हुक्म दे रहे हैं मुझे कि हुजूर का शजरा बयान किया जाए, सुनेंगे आप? ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे नबी की शान ये, वो इज्जत वाला नबी अल्लाह ने अता किया, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मुस्तफा का है जिसने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। एक नाम। हर आदमी अपने आप पर, अपने खानदान पर बड़ा फख्र करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या गांव में जितने भी लोग हैं, जो भी होगा ना वो मैं यही करता हुआ मिलेगा। हर आदमी कहता है मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। अगर हम कह दें कि भैया वो गांव में जो फला साहब हैं अच्छे आदमी, तो आदमी को इतना भी गवारा नहीं होता, कहता है हाँ है, हाँ है।
फिर बताएगा हमारे खानदान में हमारे अब्बा ऐसे थे, हमारे जो दादा थे उनका दबदबा था इलाके में। लोग ये नहीं कह रहे कि डांपू था मेरा दादा बंदूक लेके टहलता था, कह रहा हमारे जो दादा थे वो इलाका मानता था, उन्हें दबदबा। अबे भैया जब वो कत्ल करता था डांकू था तो इलाका था अपने आप ही दबेगा उससे, हैं? बोले जिधर को निकल गए सन्नाटे। उस तरह हर आदमी अपने खानदान पे फख्र महसूस करता है, यानी जिसके खानदान में चोर उचक्के लुच्चे लफंगे भी हुए ना, वो भी बड़े फख्र से कह रहा है मेरा खानदान में, मेरा खानदान में। ये मैं हर इंसान ने लगा रखी है, तो हम उस नबी का जिक्र क्यों ना करें झूम कर कि उसके जैसा खानदान तो कायनात में किसी का भी नहीं है। जब ऐसे वैसे अपने खानदानों पे फख्र करते हो तो क्या हम गुलाम अपने नबी के खानदान पे फख्र न करें? देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। आओ मेरे नबी का खानदान भी देख लो, दुनिया के पहले आदमी, पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम, अल्लाह के पैगंबर, तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं और पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा। ये तुम्हारे मेरे माँ बाप, कायनात के माँ बाप, इन्हीं से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानियत का आगाज हुआ। अब मेरे नबी का खानदान भी देख लो, मेरे नबी का हसब नसब भी देख लो। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। दूसरी तरफ
अंग्रेजों की इजाद की हुई तमाम तर चीजों को फख्र के साथ इस्तेमाल करे और मॉडर्निटी पे उसे बड़ा फख्र हो, मॉडर्न गुलाम को। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया के एक आप मुझे ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्या आज तक किसी ईसाई ने नबी की सुन्नत समझकर अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया है, ये समझकर, ये नियत करके कि ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, चलो मैं सुन्नत को अदा करूं? कभी किसी ने अपने चेहरे पे, किसी यहूदी ने कोई नबी की सुन्नत अपनाई हो कि मैं जुल्फे रख लूं क्योंकि हुजूर ने रखी थी, मदीने वाले आका ने रखी? कोई दुनिया में ईसाई ऐसा है, यहूदी ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां भी अहले हुनूद मौजूद हैं, मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, दीगर जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने टीका उतार के अपने आप को इस्लामी हुलिये में ढाल के ये कहा है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि ये मदीने वाले का तरीका, उसकी सुन्नत? नहीं कहा ना, नहीं किया। अरे ये सारी दुनिया तेरे मेरे नबी के तरीके और तेरे मेरे नबी की सुन्नतों को पसंद नहीं करती, तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें दुनिया की तुम्हारे मेरे हुजूर के तरीकों को और सुन्नतों को पसंद ना करे, वो कौम अपने नबी का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके को पसंद करती है। वो कौम अपने आइडियल, अपने पैगंबर, अपने आका और मौला, उनके तरीके को छोड़कर फिर दूसरी कौमों के तरीके इख्तियार कर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इसीलिए तो फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अपने घर में शादी कर रहे हो, सुन्नत मदीने वाले की है, तुमने सुन्नत को सुन्नत न समझा, बल्कि सुन्नत को दुनिया की एक रस्म समझकर गाने बाजे गैर मुस्लिमों के तरीके शामिल कर लिए, डीजे बजा लिए, घर में 3 दिन तक ढोल बजा बजा कर औरतों ने गीत गा लिए। तुम समझते हो सुन्नत अदा हो रही है? याद रखना, सुन्नत की अदायगी में तुमने इतनी फजूल चीजों को शामिल किया जिन चीजों से शैतान तो खुश होता है लेकिन रहमान नाराज होता है। वो तो नाराज हो। ये दुनिया क्या है, बड़ी रंगीन नजर आती है। 4 दिन की दुनिया, परदेसी हो यहाँ, ये जितनी रंगीन नजर आती है उतनी नहीं है मेरे प्यारे। आपके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया को काफिरों के लिए खूबसूरत बना दिया है। ये दुनिया काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खुशनुमा है। और मोमिनों की बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया और महबूबे खुदा ने बिल्कुल वाज़े ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। जब ये कैद खाना है तो फिर इससे क्यों दिल लगाना है? साफ है कि इससे दिल लगाना यानी खुद को फंसाना है। अरे अगर अपना ठिकाना समझ लो, वो ठिकाना जो सबसे आला ठिकाना है, रब को राजी करो तो फिर जन्नत में ठिकाना है। अगर जन्नत को पाना है तो रब रसूल को मनाना है। मगर नहीं, ठुमके लग रहे हैं। अभी मैंने एक शादी में पिछले दिनों देखा, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं ना, और वो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जो पुल बने हुए होते हैं, उसमें जो वो लोहे के बड़े बड़े पिलर से लगे हुए होते हैं,
क्या चक्कर है, क्या करेंगे। जब मैंने मालूम किए पिलर इतने बड़े बड़े क्यों खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में पता लगा कि यहाँ पे डीजे सिस्टम लगेगा। अल्लाह। और वो डीजे सिस्टम इस तरह से सेट किया गया मियाँ कि उसमें नीचे से उन्होंने बहुत सारी लाइटें बांध के ऊपर पहुंचा दी क्रेन के जरिए, नीचे तमाम म्यूजिक के आलात लगा दिए। और रात को जब उन्होंने हंगामा किया है और जो बदतमीजी की है ना, औरतें आदमी सब गलत गलत नाच रहे हैं। हाय मेरी कौम, ये रब रसूल को राजी करने वाले काम है। ये काम करके अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। उसने मुस्तफा की बात करने वाले, इश्क़ मुस्तफा की बात करने वाले, दीवाना अपने आप को बताने वाले, इमाम का मसला आ जाए तो तमाम शरीयत याद। वो लोग इमाम की तनख्वाह पे बात आए तो तमाम शरीयत के मसले बता। एक आदमी मैंने ऐसा देखा अपनी जिंदगी में, अल्लाह रहम फरमाए, लतीफा नहीं, उसने यहाँ तक कहा कि बोले ये इमाम साहब जो है अपने, ये फजर की नमाज पढ़ा के क्या करते हैं? कहा कि साहब कुछ नहीं करते, ज़ोहर तक तो खाली है, कोई काम ना। तो कहने लगे कि साहब ये ज़ोहर की फजर की नमाज पढ़ा के जब ज़ोहर तक खाली हैं तो कोई काम क्यों नहीं करते? हम गेहूं काट रहे हैं, कटाइयाँ हमारे साथ करें। बोले कटाइयाँ करेंगे, इनका लाएंगे अपने